तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा, लव कुश। लव कुश? हाँ सुने, रूप में लव कुश, किंतु स्वरूप में जैसे स्वयं साक्षात श्री राम सामने खड़े, दो तन एक मन। घास के तिनके से एक भाग कठोर और तीखा, तो दूसरा भाग सरल और कोमल। जानता हूं इस कथा को सुनकर तुम अत्यंत व्याकुल हो रही है, किंतु बताना भी आवश्यक है, क्योंकि उन वीर बालकों को देखकर मुझे अयोध्या के राजकुमारों का स्मरण आया। और मुख, क्या उनके मुख पर आपको सीता के मुख की आभा नहीं दिखी? और उसके माथे की रेखाएं भी नहीं दिखी आपको? मैं उनकी माता से मिला, किंतु वो सीता नहीं थी। और छवि, क्या आपको उनमें सीता की छवि भी नहीं दिखाई दी? 40 वर्षों से मैंने अपनी पुत्री सीता का मुख भी नहीं देखा। अब तो उसकी स्मृति भी विस्मृत होने लगी है। आप विश्राम कीजिए, आप अस्वस्थ हैं, क्या कर रही हैं आप? आप ले चलिए मुझे, मैं क्षण भर में अपनी सीता को पहचान लूंगी। आप ले चलिए मुझे, ले चलिए। तो क्या सीता का पिता इतना अभागा है कि उसकी पुत्री सीता सामने होती है और वो पहचान भी नहीं पाता? मैं वन देवी से मिला हूं। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप विश्राम कीजिए, आप अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ हूँ? जब से मेरी पुत्री चली गई है, मैं क्षण भर में उसे पहचान लेती। आप उन ऋषि कुमारों को खोजने के लिए 8 दिशाओं में अपने सैनिकों को भेज दीजिए। मैं उन्हें देखते ही उनके अस्तित्व का पता कर लूंगी। आप कुछ कीजिए ना। मैं खोजूंगी अपनी सीता को। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं उन दोनों धनुर्धरों को यहाँ मिथिला लाने का प्रबंध करता हूँ। लव भैया, अभी तो स्वच्छ किया था, विशेष तुनीर को लेकर क्यों बैठ गए? क्योंकि हमें इस तुनीर को ससम्मान मिथिला के महाराज जनक को लौटाना है। आओ, तुम भी हाथ बटाओ। जब लौटाने जाएंगे तब साफ भी कर लेंगे ना। ऐसे 3 में 3 बार इसे रगड़ते रहे तो घिसकर पतला तार हो जाएगा ये तुनीर। कदाचित लौटाने के लिए कुछ बचे ही ना। अच्छा, तो महाबुद्धिमान कुमार कुश, ये बताओ कि क्या तुम स्नान करने से घिस गए? घिस सकता था, किंतु मैं स्नान करते समय स्वयं को अधिक रगड़ता नहीं। रक्षा कुमार, रक्षा कुमार! कहाँ है? बताओ, अभी मार दूंगा। वो रक्षक कुमार बोल रहे, राक्षस कुमार नहीं। ओहो, ध्यान से सुनो, अगली बार यदि तुमने मुझे राजकुमार या फिर रक्षक कुमार या फिर कुछ भी ऐसा कहा, तो मैं गुरुदेव को कहूंगा कि तुम्हें बुद्धि के लिए कोई औषधि दे। क्षमा रक्षा, भूल हो गई। मैं तो एक समाचार देने आया था। अभी अभी कुछ मिथिला के ऋषि आश्रम में आए थे। उन्होंने बताया कि मिथिला में धनुर्विद्या की बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है। मैंने गुरुदेव से कहा कि तुम दोनों जैसे धनुर्धर तो 20 गांव में भी नहीं मिलेंगे। फिर गुरुदेव ने बताया कि तुम दोनों अवश्य उस प्रतियोगिता में भाग लेने जाओगे। अब
केवल भगवान वाल्मीकि की आज्ञा शेष है। लो, महाराज जनक को तुनीर लौटाने का अवसर मिल गया। हम मिथिला जाएंगे भैया। अवश्य जाएंगे। तो रुक क्यों गए? तुनीर स्वच्छ करते हैं, अन्यथा मिथिला नरेश कहेंगे कि भेंट को सम्मान से नहीं रख पाए हम। हाँ अवश्य। प्रणाम ऋषि। कल्याण हो। शब्दों में नमन, किंतु मुख मुद्रा में मनन। वन देवी, सबसे पहले तो मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आपके पुत्रों ने मेरे भाई सोमकर्ण को बचाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। अपने मित्र की सहायता करना उनका कर्तव्य था, और फिर लवकुश अपने गुरु भाई को अकेले संकट में कैसे छोड़ सकते थे। अवत्सरा, तुम ऋग्वेद के ज्ञाता हो। शिष्यों को मंदिर में ले जाकर पाठ आरंभ करो, मैं आता हूँ। जो आज्ञा ऋषिवर। चलो। बताइए वन देवी, क्या समस्या है? ऋषिवर, भगवान वाल्मीकि ने मेरे पुत्र को मिथिला जाने का आदेश दिया है। जानता हूँ। तो ऋषिवर, आप ये नहीं जानते कि मेरी माता उन्हें देखते ही पहचान लेगी। जितना मैं उनको जानती हूँ, उससे अधिक वो मुझे पहचानती है। वो मेरे पुत्रों में मेरी छवि अवश्य देख लेंगी। भेद खुलने का भय स्वाभाविक है वन देवी, किंतु आपको जो उचित लगे आप वो कीजिए। शेष सब नीति का निर्णय। जब बीज के अंकुरित होने का समय आता है तो उसे भूमि से बाहर आने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक उसी बीज की भांति होते हैं वो गुण जो लवकुश के रक्त में है। शौर्य, विद्या, कुलीनता और धर्म, जो न मिटाने से मिटते हैं और न छुपाने से छुपते हैं। लवकुश को मिथिला जाने दें। मिथिला स्वयं जाना आवश्यक है प्रभु। केवल निमंत्रण ही तो है, कोई भी जा सकता है। नहीं आर्यसुमन, मिथिला जाने का कारण केवल निमंत्रण नहीं है। मिथिला मेरी प्रतीक्षा कर रही है। सीता के साथ जो हुआ उस पर मिथिला ने कोई आपत्ति नहीं की। यदि अब यह जमाता निमंत्रण देने नहीं पहुंचेगा तो उनका मन विचलित हो सकता है, और फिर मिथिला में मेरी सीता की स्मृतियां बसी हैं। मिथिला की वो गलियां, वो आंगन, वो बाग, वो उपवन, वो सभा मैं पुनः देखना चाहता हूं आर्यसुमंत। जहां मेरी सीता पली बढ़ी, जहां मैं उससे मिला। वर्षों से मैंने मेरी सीता को नहीं देखा है। उनके माता पिता का आशीष लूंगा तो मेरे मन को थोड़ी ठंडक पहुंचेगी। प्रभु, मेरी भी प्रबल इच्छा है वहां पर जाने की। मेरी तो सदा से ही इच्छा थी उस पावन भूमि को देखने की जिसने इस संसार को और मेरे प्रभु श्री राम को माता सीता दी। प्रभु, आपके आशीर्वाद से आज ये मेरा स्वप्न भी पूरा हो जाएगा। ये कोलाहल कैसा है? प्रभु, मैं देखता हूं। मार्ग इतना भी लंबा नहीं है कुछ। मार्ग तो फल्गु तक का भी इतना लंबा नहीं था, किंतु लंबा हो गया था ना। कहीं सोमकर्ण पुनः लुप्त हो गया तो? जैसे अपने मकरासुर के युद्ध में जो सीखा उसका उपयोग रक्त केतु के जाल से बचने के लिए किया, वैसे मैंने भी सीखा है ढेर सारे भोजन साथ लेकर चलना। हे कुमार कुश,
इस बार कहीं नहीं जाएगा सोमकरण, क्योंकि इस बार हमारे के मार्ग में हमारे साथ उसके भाई और हमारे उपगुरु अवस्था भी साथ जा रहे हैं। और भला बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को कुछ हो सकता है क्या? तो ये भोजन छोड़ दूं भैया? अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो शस्त्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि तुम्हारा पेट भरा रहेगा तो भूख भुलाने के लिए तुम्हारी उटपटांग बातें और विचित्र कुतर्कों के बाण नहीं सहने पड़ेंगे हमें। पिछली बार तो गांव उठाने की बात कर रहे थे, इस बार पूरा संसार ना उठा लेना तुम। भैया मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम देवी सीता की नगरी जा रहे हैं। वो उपवन, वहाँ के शिव मंदिर, वो दरबार जहाँ पे श्री राम ने धनुष बाण किया, सब साक्षात देखने को मिलेंगे, है ना भैया? अद्भुत। अवश्य। जो आपका कार्य है आप वो कीजिए और नीति को अपना कार्य करने दें। प्रणाम ब्राह्मण देव, कहिए क्या समस्या है? प्रभु ये लोग। महाराज की जय हो। मैं मत्स्य राज्य से आया हूँ, आपके लिए मत्स्य राज की राजकुमारी का विवाह का प्रस्ताव लेकर। ये देखिए महाराज, उर्वशी और रंभा से भी अधिक सुंदर है हमारी राजकुमारी। महाराज त्रिशानु की ओर से छोटी सी भेंट। हमारे महाराज तो धन के साथ आपको अपने राज्य का चौथा भाग भी देने के लिए सज्ज है श्री राम। आप सबका प्रस्ताव भले ही उचित हो, किंतु उसे देने का उपक्रम अनुचित भी है और अनीतिपूर्ण भी। विवाह कोई व्यवसाय नहीं है जिसका आधार केवल संपत्ति का लेन देन हो। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी राजकुमारियों का अपमान ना करें। एक स्त्री को भोग्य बनाकर प्रस्तुत ना करें। अपना वर चुनने का अधिकार केवल स्त्री का होता है। अपनी राजकुमारियों का स्वयंवर आयोजित कीजिए। यदि मेरे विवाह की इच्छा होगी तो मैं स्वयंवर में भाग लेने अवश्य आऊंगा। धन्य है आप श्री राम, आपके शब्दों ने हमें हमारी भूल का आभास करवाया। आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। धन्यवाद। आप सब बड़ी दूर से आए हैं। कुछ दिनों के लिए अयोध्या में विश्राम आदि करके ही लौटिएगा। आज्ञा दे। इतना ही नहीं, मिथिला के गौरी मंदिर का उपवन स्वर्ग से भी सुंदर है। रंग बिरंगे पुष्प, सरोवर मंत्र मुग्ध कर देंगे तुम्हें। माता, ऐसा लगता है जैसे आप मिथिला और महारानी सीता के दर्शन कर चुकी हैं। हाँ हाँ, बालपन में गई थी मिथिला, कुमारी सीता को भी देखा था। जानते हो, ज्ञान की नगरी कहलाती है मिथिला। जब हम तुनीर लौटाने में महाराज जनक से मिलेंगे तब हम उन्हें बताएंगे कि हमारी माता महारानी सीता की सखी थे। महारानी सीता की नगरी देखने के लिए रहा नहीं जा रहा मुझसे तो। एक बात स्मरण रहे, तुम दोनों वहां स्पर्धा में भाग लेने के लिए जा रहे हो, तो बाकी प्रतियोगियों से भिन्न नहीं रहना, क्योंकि यदि उन्हें ज्ञात हुआ कि तुम दोनों मिथिला नरेश को जानते हो तो बातें बनेंगी। तुम दोनों जीत तो जाओगे, किंतु अन्य स्पर्धक मिथिला नरेश पर पक्षपात का लांछन लगाएंगे। तो उचित यही होगा इस स्पर्धा के अंत होने तक
तुम दोनों उनकी दृष्टि से ओझल रहना। जी माता। किंतु अंत में तो हमें तो उनसे मिलना ही होगा ना। हम उन्हें कहेंगे कि प्रभु श्री राम और महारानी सीता के नाम पे पत्र लिख दे, जिससे अयोध्या पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। पर इसी बहाने प्रभु श्री राम और महारानी सीता दोनों के दर्शन पालेंगे। अवश्य। किंतु महारानी सीता को माता सीता कहोगे तो उन्हें अधिक सुख मिलेगा। माता सीता? माता सीता? देखिए भैया, कितना भव्य आयोजन लगता है। कहाँ से लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने आ रहे हैं। माता ने जैसे बताया था बिल्कुल वैसा ही है मिथिला का प्रवेश द्वार। अयोध्या का ध्वज? ये क्या अयोध्या की सेना आ रही है? सेना नहीं, ये महाराज के रक्षक हैं। ये तो अयोध्या की सेना की केवल एक टुकड़ी है। अर्थात? वो देखो, महाराज का रथ, उनका छत्र। अद्भुत! ये तो श्री राम का रथ है। लगता है श्री राम के दर्शन यहीं हो जाएंगे। आनंद आ जाएगा। हम उन्हें बताएंगे कि हम उनके सबसे बड़े भक्त हैं। जय श्री राम। शीघ्र चलिए भैया, लगता है श्री राम के दर्शन हो ही जाएंगे। अवश्य। राजगुरु सतानंद जी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या ये सत्य है कि श्री राम जी स्वयं मिथिला पधार रहे हैं? 100% महाराज, ये रक्षक टुकड़ी अयोध्या नरेश महाराज श्री राम की है, जो सदैव महाराज की यात्रा के साथ ही होती है। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये आपको अश्वमेध यज्ञ हेतु आमंत्रित करने आ रहे हैं। तब तो ये संकेत और समाचार दोनों अत्यंत शुभ हैं। कदाचित आज यहां वो होने जा रहा है जो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। भ्राता कुशाध्वज, अयोध्या नरेश के विशेष स्वागत का प्रबंध किया जाए और कोई ये ना भूले कि वो हमारे जमाता भी हैं। क्षमा महाराज, किंतु मिथिला की राजकुमारी आपकी पुत्री का त्याग करने वाले का कैसा स्वागत सत्कार। किंतु सत्य ही तो कह रहे हैं मेरे पति, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महारानी सुनैना वो भी राम के आगमन से खुश नहीं होंगी। जिस व्यक्ति ने हमारी पुत्री का त्याग कर दिया अपनी प्रजा के मनोहार के लिए, ऐसे व्यक्ति को जमाता का सत्कार क्यों मिलना चाहिए महाराज?
उचित कह रही हैं देवी चंद्रभागा। महाराज, अयोध्यापति को किसी विशेष स्वागत का अधिकार नहीं है। सीता ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें उसने स्पष्ट रूप से अयोध्यापति को निर्दोष कहा था, क्योंकि तब वो अयोध्या में थी। उस पत्र का कोई मूल नहीं महाराज। मूल है तो हमारे दुख का, जो सीता के विरह के कारण हमें मिला है।